हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप कि आप सारे अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है बड़े अच्छे से चल रही होगी। तो कल तक हम लोगों ने फ्रॉग, इसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के कुछ पार्ट्स पढ़े थे। तो आज हम लोग अगले टॉपिक पे जाएंगे, इसके मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के। तो आज का जो पार्ट होगा हम लोगों का वो होगा नर्वस सिस्टम पहले, यानी फ्रॉग के अंदर किस टाइप का नर्वस सिस्टम पाया जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ सीधे। तो फ्रॉग के अंदर जो नर्वस सिस्टम हम लोगों का है, इसमें तीनों टाइप के नर्वस सिस्टम्स पाए जाते हैं, सीएनएसबी, पीएनएसबी और एएनएसबी। तो चलते हैं पहले नर्वस सिस्टम की तरफ, यानी किसके नर्वस सिस्टम की तरफ? फ्रॉग के नर्वस सिस्टम की तरफ। नर्वस सिस्टम जैसे कि आपको पता है, इट इज द सेट ऑफ द ऑर्गन्स विच हेल्प अस इन द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब नर्वस सिस्टम में सबसे पहले जो हमारे पास है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। याद रखिएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर हम लोग सबसे पहले देखें, इसमें पाया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट से बना है। पहले वाला पार्ट जो है वो है ब्रेन और दूसरे वाला पार्ट जो है वो है स्पाइनल कॉर्ड। यानी दो पार्ट्स इसके हैं सीएनएस के, एक है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। सो सबसे पहले हम लोग उठाते हैं ब्रेन। किसका ब्रेन? उठाते हैं फ्रॉग का। फ्रॉग के ब्रेन की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले ये होता है सिलेंड्रिकल इन शेप। याद रखिएगा, ये कोई स्फेरिकल नहीं होता है, सिलेंड्रिकल इन शेप होता है। सेकंड वन, इसका जो कलर होता है ये होता है व्हाइट कलर। याद रखिएगा, ये व्हाइट कलर्ड होता है। अब लोकेशन की अगर बात करें, ये कहां पे पाया जाता है? फ्रॉग का जो हेड होता है, हेड के अंदर जो क्रेनियम होता है, उस क्रेनियम के अंदर क्या पाया जाता है? उस क्रेनियम के अंदर पाया जाता है इसका, दैट इज ब्रेन। अब इसके बाहर दो प्रोटेक्टिव कवर्स होते हैं, मैनी गाइस ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर अगर हम लोग देखें प्रोटेक्टिव कवर जो फ्रॉग के ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होते हैं, उनमें से पहला है पायामेटर। दिस इज द प्रोटेक्टिव कवर ऑफ द ब्रेन, ये इनर साइड में पाया जाता है। और दूसरे वाला जो है, जो आउटर है टुवर्ड्स द क्रेनम, दैट इज कॉल्ड एज द ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर क्या होता है? आउटर। और इन दो के बीच में स्पेस होती है प्रेजेंट, सब ड्यूरल स्पेस, जिसमें प्रेजेंट होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या प्रेजेंट होता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब अगर हम लोग देखें इस ब्रेन जो फ्रॉग का है, इसके पार्ट्स की बात करते हैं, तो सबसे पहला लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इसका जो होता है वो होता है फोर ब्रेन। किसमें? फ्रॉग में। फोर ब्रेन में सबसे पहले जो पार्ट होता है, जिसको आप लोग कहते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स। ऑल्फैक्टरी लोब्स। अब ये जो ऑल्फैक्टरी लोब्स है, ये क्या होते हैं? पाए जाते हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन, और इसके अंदर एक कैविटी होती है। किसके? ऑल्फैक्टरी लोब के अंदर एक कैविटी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं रीनोसील। क्या कहते हैं कैविटी को? रीनोसील। देखिएगा यहां पे मैं यहां पे बना देता हूं मैं इसको, आप लोग तवज्जो रखिएगा। ये हम लोग मान लेते हैं यहां पे ऑल्फैक्टरी लोब है। अब ऑल्फैक्टरी लोब के बीच में कैविटी होती है, जिस कैविटी को हम लोग कहते हैं रीनोसील। अब दूसरा पार्ट जो इसके ब्रेन का है, जिसको हम लोग कहते हैं सेरिब्रम। ये सबसे बड़ा पार्ट होता है किसका? इसके ब्रेन का। किनके ब्रेन का? दैट इज, जो ब्रेन हम लोगों का होता है, ब्रेन इनका फ्रॉग्स का, उसका हाईएस्ट पार्ट होता है सेरिब्रम। और इसके पार्ट्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। यानी ये दो पार्ट से बना हुआ है, जिनको हम लोग कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और इनके बीच में ये लॉन्गिट्यूडनली, यहां पे थोड़ा बना देते इसको, ये हम लोग अगर देखें, ये मैंने यहां पे सेरिब्रल हेमिस्फीयर लिया। अब सेरिब्रल हेमिस्फीयर लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होता है, किस में डिवाइड होता है? दो पार्ट्स में, जिनको हम लोग कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। उसके बाद इस सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर अगर हम लोग देखें, इसके अंदर एक और केविटी होती है। ध्यान रखिएगा, यहां पे बनाते हैं केविटी अनदर वन होती है, जिस केविटी को हम लोग कहते हैं लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल।
अब लेटरल वेंट्रिकल के अंदर क्या बनता है, CSF। अब उसके बाद जो तीसरा पार्ट हम लोग फोर ब्रेन का उठाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन की अगर हम लोग बात करें, ये किसके पीछे पाया जाता है? डायनसेफ्लॉन की अगर हम लोग बात करें, ये पाया जाता है बिहाइंड सेरिब्रम। बिहाइंड सेरिब्रम। कौन सेरिब्रम के पीछे पाया जाता है? डायनसेफ्लॉन। और अगर इस डायनसेफ्लॉन की अगर हम लोग बात करें, इसके अंदर क्या पाया जाता है? सबसे पहले इसके अंदर पाया जाता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, याद रखिएगा। और इसके अंदर पाई जाती है वेंट्रिकल, जिसको कहते हैं थर्ड वेंट्रिकल। और इसके अंदर ऑप्टिक नर्व्स एक दूसरे के साथ जो है वो क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, क्रिस क्रॉस बनाती है, जिसको कहते हैं ऑप्टिक कियाज्मेटा या ऑप्टिक कियाज्मा। अब उसके बाद ये तो पहले वाला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट जो ले लेते हैं मिड ब्रेन, यानी दूसरा पार्ट जो इसके ब्रेन का है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में सबसे पहले या मीजनसेफ्लॉन उसको कहते हैं, पहले वाला पार्ट होता है इसका ऑप्टिक लोब्स, ठीक है ना। ऑप्टिक लोब्स के अंदर केविटी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। अब उसके बाद अगर हम लोग देखें, ये इसके जरिए जो आईज से जो इंपल्स होती है वो कनेक्ट होती है। उसके बाद और एक पार्ट है क्रुएरा सेरिब्राई। ये जो क्रुएरा सेरिब्राई है, ये क्या काम करता है? ये मसल टोनिंग में मदद करता है, या ये होता है फाइब्रस ट्रैक्ट। ये तो हो गया यहां पे दूसरा पार्ट, यानी पहले फोर ब्रेन हो गया, फिर मिड ब्रेन। इसके बाद हम लोग लास्ट वाले पे चलते हैं, हाइंड ब्रेन, और जिसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं रोम्बोसेफ्लॉन। अब इसकी बात अगर करें, इसका पहले वाला पार्ट है सेरिबेलम। ये ऑप्टिक लोब्स के साइड्स में पाया जाता है और इसका काम होता है बॉडी को बैलेंस करने में मदद करता है। उसके बाद इसमें दूसरी चीज जो पाई जाती है मेडुला ओब्लिगेंटा। मेडुला ओब्लिगेंटा, ठीक है ना। इस मेडुला ओब्लिगेंटा का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। ये तो यहां पे हो गया ब्रेन के पार्ट्स, यानी ब्रेन के अगर इसमें पार्ट्स की आप बात करें, इसमें ब्रेन में हम लोगों ने पहले वाला पार्ट बताया फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में हम लोगों ने सबसे पहले का सेरिब्रम, उसके बाद दूसरा का डायनसेफ्लॉन, तीसरे वाला का ऑप्टिक लोब्स, सॉरी जो तीसरा पार्ट हम लोगों ने इसमें कहा दैट इज ऑल्फैक्टरी लोब्स। उसके बाद जो दूसरा हमने लिया दैट्स मिड ब्रेन। उसके पार्ट्स आपने देखे अभी, मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब्स और क्रुएरा सेरिब्रा। उसके बाद हम लोग अगला वाला पार्ट ले लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। यानी क्या फ्रॉग में स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है कि नहीं? स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम लोग बात करें, ये इसके वर्टिब्रल कॉलम में पाया जाता है, प्रेजेंट इन वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। और उसके बाद अगर हम लोग देखें, ध्यान रखिएगा यहां पे स्पाइनल कॉर्ड जो है बीच बीच में इसमें गैप्स होते हैं, जिन्हें हम लोग वेंट्रल फिशर्स कहते हैं। ये तो होगी यहां पे सीएनएस की बात। सिंपली आप लोगों को याद रखना है सीएनएस इसमें दो टाइप से बना है, एक है ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद हम लोग उठाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सबसे पहले अगर हम लोग देखें, इसमें पाई जाती है क्रेनियल नर्व्स, यानी जो नर्व्स ब्रेन से उठती है, और वो कुल 10 है, 10 पेयर्स। उसके बाद अगर हम लोग स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स अराइज होती है, स्पाइनल नर्व्स, वो है 9 पेयर्स, ठीक है ना। ये तो यहां पे हो गया पीएनएस। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग उठाते हैं दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम।
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यानी क्या एएनएस इसमें पाया जाता है कि नहीं? एएनएस की अगर हम लोग बात करें, इसमें एएनएस पाया जाता है। जो कंट्रोल करता है, यहां पे ध्यान रखिएगा, अलग पार्शियली इंडिपेंडेंट होता है और पार्शियली ये कनेक्ट किसके साथ होता है? सीएनएस के साथ। इसमें भी दो टाइप्स है, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ध्यान रखिएगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और कौन सा ले लेते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब उसके बाद इसमें अगर हम लोग देखें सेंस ऑर्गन्स, क्या फ्रॉग में कोई सेंस ऑर्गन पाया जाता है? सबसे पहले इनमें पाए जाते हैं सबसे पहले टैंगो रिसेप्टर्स। यानी अगर टैंगो रिसेप्टर जो है ये टच को, यानी अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म को टच करे, ये जो टैंगो रिसेप्टर्स है ब्रेन तक जो है मैसेज पहुंचाती है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग देखें इसमें ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट या ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स ये डिटेक्ट क्या करती है? ये डिटेक्ट करती है दैट इज स्मेल, ठीक है ना। अब अगर हम लोग देखें ऑल्फैक्टरी सैक जो है या ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ये इसके नेसल जो नॉस्ट्रिल्स है उनके अंदर पाए जाते हैं, सकल के अंदर। उसके बाद ऑर्गन ऑफ टेस्ट, ऑर्गन ऑफ टेस्ट, इसमें अगर हम लोग देखें ऑर्गन ऑफ टेस्ट जो है वो टंग पे ऊपर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, ऑर्गन ऑफ साइट, यानी क्या साइट देखने के लिए कोई ऑर्गन इसमें प्रेजेंट है? हाँ जी है। इसमें ऑर्गन ऑफ साइट जो है आईज, आईज की अगर हम लोग बात करें, इसके ऊपर 3 आईलिड्स होती है, ठीक है ना। सेकंड वन अगर हम लोग देखें, इसके आई के अंदर अगर हम लोग देखें, ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग देखें यहां पे आईलिड्स, रॉड्स और कोन जो है दोनों इसके जिस्म में पाई जाती है, किसके? आई में, ठीक है ना। यहां पे ये तो इसके आई की बात होगी। इसके बाद अगर हम लोग देखें हियरिंग ऑर्गन, हियरिंग ऑर्गन जो है इसके पास जो ईयर्स होते हैं वो इंटरनल होते हैं, इंटरनल ईयर्स। इंटरनल ईयर्स में से अगर हम लोग देखें, इसमें इंटरनल ईयर में सबसे पहले अगर हम लोग देखें, इसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनल्स होते हैं, 3 सेमी सर्कुलर कैनल। और मिडल में ईयर में सिर्फ एक बूंद पाई जाती है जो इसको सुनने में मदद करती है। उसके बाद हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ, जो इसमें पाया जाता है, दैट इज जिसको हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। चलते हैं उसकी तरफ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव पार्ट। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो पहले वाला पार्ट हम लोग उठाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले पार्ट जो है वो है किडनीज। अब इसमें किडनीज की अगर बात करें, किडनीज इसमें पीरियड है, ये मन बना लेते हैं, यहां पे एक किडनी एक ले लेते हैं, ये दूसरी किडनी ले लेते हैं, ठीक है ना यहां पे। उसके बाद हम लोग जो ले लेते हैं दूसरा पार्ट, वो है यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर। किसमें? फ्रॉग में। यूरिनरी ब्लेडर अगर हम लोग देखें, ये पाया जाता है जो किडनी के आउटसाइड एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किडनी के साथ कनेक्ट होता है बाय मीन्स ऑफ यूरेटर और वुल्फियन डक्ट। यानी यहां पे अगर हम लोग बात करें, इनमें जो यूरिनरी ब्लेडर है वो आउटसाइड द यूरेटर पाया जाता है। यहां पे बना लेते हैं फिलहाल, ये देखिएगा, ये हम लोग मान लेते हैं यहां पे देख लीजिएगा आप, ये यहां पे मैंने यूरिनरी ब्लेडर ले लिया और ये जो यूरिनरी ब्लेडर है ये कनेक्ट होता है किडनीज के साथ। किसके जरिए? किडनीज के साथ कनेक्ट होता है बाय मीन्स ऑफ यूरेटर। ये देखिएगा, ये यूरेटर है। देखिएगा, ये जो यूरिनरी ब्लेडर हम लोगों ने यहां पे बना लिया, ये जो यूरिनरी ब्लेडर है ये फिर ओपन होता है रेक्टम, रेक्टम के क्लोशा में। यहां पे दिखा देते हैं आपको, ये मान लेते हैं
ये हम लोग यहां पे मान लेते हैं ये यहां पे क्लोशिया है, यानी इंटेस्टाइनस का पार्ट, यानी ये यहां पे यूरिनरी ब्लैडर है, और यूरिनरी ब्लैडर जो है ओपन होता है, किस में ओपन होता है? क्लोशिया में। उसके बाद तीसरा पार्ट हम लोग जो ले लेते हैं दैट इज टेस्टिस। अब टेस्टिस की अगर बात करें, इन टेस्टिस का सबसे पहले कलर होता है येलो, और ये जो टेस्टिस है ये पाए जाते हैं किडनी के ऊपर वाले हिस्से में, यानी एंटीरियर पार्ट में, ये है टेस्टिस, है ना। यानी ये टेस्टिस जो है किडनी के ऊपर पाए जाते हैं। अब टेस्टिस के बाद हम लोग ले लेते हैं वासा एफ्रेंशिया। अब अगर यहां से देखें, ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस से डक्ट्स अराइज होती हैं, ये देखिए वेरियस डक्ट्स, ये स्मॉल डक्ट जो दिखा रहे हैं, ये डक्ट्स कहां से अराइज हो रही है? टेस्टिस से। जब ये डक्ट्स टेस्टिस से अराइज हो रही हैं तो किडनी के अंदर एक कैनल पाया जाता है, जिस कैनल को हम लोग कहते हैं बिडर कैनल। ये देखिएगा, ये अंदर बिडर कैनल, बिडर कैनल, ये इसी बिडर कैनल में जो है ओपन होती हैं, दैट इज वासा एफ्रेंशिया। ये क्या होते हैं? न्यूमरस ट्यूब्स, न्यूमरस ट्यूब्स opens in bitter canal which opens in, जो खुद किस में ओपन होती हैं? which opens in ureter। ये तो यहां पे हो गया मेल का यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, यानी ये एक्ट करता है बोथ एज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एज वेल एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो चलते आप फीमेल की तरफ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबसे पहले फीमेल में भी सबसे पहले किडनीज पाई जाती है। ये देखिएगा, किडनी, किडनी से अराइज होते हैं यूरिटर्स, ये देखिएगा, यूरिटर जो है ये ओपन होते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर जो है फिर ओपन होता है क्लोशिया में। क्लोशिया किसका पार्ट होता है? इंटेस्टाइन का, क्लोशिया। इसके बाद अगर हम लोग देखें, यानी सेम टू सेम, पहले किडनी, फिर यूरिटर, फिर क्या लिया? यूरिनरी ब्लैडर। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें एंटीरियर साइड में, यहां पे क्या पाई जाती है? इनमें पाई जाती है ओवरी। क्या पाई जाती है इनमें? यानी इनके साइड्स में पाई जाती है ओवरीज, ठीक है ना यहां पे। अब ओवरीज की अगर बात करें, ये ओवरीज है। अब ओवरीज का काम क्या होता है? ओवा प्रोड्यूस करना। ओवरीज का भी कलर होता है येलो। अब उसके बाद ओवरीज से क्या अराइज होते हैं? ओविडक्ट्स, ओविडक्ट्स। और वो जो ओविडक्ट्स है, ये हो गए नेक्स्ट। ओवरीज से क्या अराइज हुए? ओविडक्ट। ओविडक्ट्स की अगर बात करें, ओविडक्ट्स की बात करें, उसके बाद सिक्स्थ वन पाए जाते हैं ओविसैक। ये जो ओविसैक होता है ये कुछ समय के लिए, ध्यान रखिएगा यहां पे, ओविडक्ट ये मान लेते हैं, ये ओविडक्ट है यहां पे। ओविडक्ट जब ले लिया, ये नीचे की तरफ जा रहा है ओविडक्ट, देखिएगा, ये बनाता है फिर सुवोलन स्ट्रक्चर। इस सुवोलन स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? यहां पे इनको हम लोग कहते हैं ओविसैक। ये जो ओविसैक्स यहां पे होते हैं, ओविसैक्स, और इसको हम लोग और एक नाम कहते हैं यूट्रस। और इसमें कुछ समय के लिए ओवा जो है जमा रहते हैं, और ये फिर किस में ओपन होते हैं? यूरिटर्स में। ये तो हो गया यहां पे बात किसकी होगी? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब होता क्या है? कॉपुलेशन, यानी यहां पे कॉपुलेशन की अगर बात करें, मेल और फीमेल जब मैटिंग करते हैं
इसको कहते हैं एम्प्लेक्शस, यानी मेल एम्ब्रेस करती है, पकड़ती है किसको, फीमेल को, और इस दौरान दोनों क्या प्रोड्यूस करते हैं, ओवा भी और स्पर्म भी। और ये ओवा और स्पर्म जो है फ्यूज होते हैं आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल इन द वाटर, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के जरिए जो बाहर है, बाहर क्या बनते हैं, चेन ऑफ जाइगोट। जाइगोट इसकी फिर चेंज होती है, तो यहां पे क्या बनता है, लार्वा। इसके लार्वा को हम लोग कहते हैं टैडपोल। टैडपोल की फिर मेटामॉर्फोसिस होती है, मेटामॉर्फोसिस होने के बाद वहां पे एडल्ट बनता है। ये तो यहां पे थी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हम लोगों के फ्रॉग का।